अब देखो बच्चों, हम कक्षा 9 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस गणित की प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 के? तो तुम्हें इसका आंसर लिखना होगा, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन करेंगे यहां लिखोगे हाँ। कारण के लिए, क्योंकि शून्य को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तथा इसे P/Q के रूप में लिखने पर 0/1 प्राप्त होता है। अगर हम 0 को P/Q के रूप में लिखें तो यहां 0 के बटे क्या कर देंगे 1, ठीक है, प्राप्त होता है, जहां P के स्थान पर क्या है 0, यानी कि जहां P बराबर क्या 0 तथा Q बराबर 1, ठीक है। जबकि यहां पर जो है देखो Q बराबर नहीं 0 के, अगर यहां हर इसका 0 आता तो तब यह P/Q के रूप में नहीं बनती, ठीक है ना। देखो सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो, अब यहां हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, यहां तुम 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लो, यानी कि 3 को लिख लेंगे 3/1 और यहां कॉमा लगा के 4 को लिख लेंगे 4/1। अब देखो यहां हर दोनों 1-1 यानी कि बराबर है, इनके अंश में जो अंतर है वो 1 का अंतर है, ये भी ध्यान रखना है इसमें। और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6। तो देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, n बराबर यहां 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए तुम क्या करोगे, इसमें n में 1 जोड़ दोगे, यानी कि 6 में 1 जोड़ दो, यानी कि हो गया 7, ठीक। यानी कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उस संख्या में 1 जोड़ दो, ठीक है, और लिख लो 7, लिख लिया। अब पहले वाले भिन्न के अंश में भी 7 से गुणा कर दो और हर में भी 7 से गुणा कर दो, ऐसे ही दूसरे वाली परिमेय संख्या के अंश में भी 7 से गुणा कर दो और इसके हर में भी 7 से गुणा कर दो। तो यहां बनता है 21/7 और यहां आया 28/7। अब लगातार लिखते चले जाओ 21/7 से, तो इसलिए तो इसे पहले वाले की छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए यहां लिख लेंगे बीच की 6 परिमेय संख्याएं, तो यहां लिख लेंगे बीच की 6 परिमेय
संख्याएं 21/7 नहीं लेना है, इससे अगला 21 आ गया 22, तो 22/7 ऊपर की साइड में 1 बढ़ाते रहो और बटे 7 को नहीं बदलना है, बटे बार बार 7 लिखना है, ठीक है। फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28 को नहीं लेना है, ठीक है। तो तुम्हें केवल अंश में 1 की वृद्धि करते जाना है और हर को एज इट इज यानी कि न्यू कन्यू लिखते जाना है, ठीक है ना। तो 21/7 और 28/7 को छोड़ के इनके मध्य की ये 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। अब देखो सवाल 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां देख लो, अब कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5, ठीक है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले इन भिन्नों को लिख लो ऐसे ही, यहां लिख लिया 3/5, यहां कोमा लगा के बीच में, यहां लिख लेंगे 4/5। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? n बराबर 5। तो क्या करेंगे, n में 1 जोड़ देंगे, अर्थात 5 में भी, यानी कि दोनों, यहाँ भी 1 जोड़ दें, यहाँ भी 1, तो यानी कि n+1 बराबर कितना आ गया? 6। पहले चेक करेंगे इन दोनों के हर बराबर हैं, अंश में 1 का अंतर है, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला आराम से लग जाएगा इसमें। तो n जमा 1 यानी कि 6, तो 6 की गुणा पहले वाले भिन्न के अंश में भी कर देंगे और हर में भी कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले भिन्न में भी गुणा यानी कि अंश में भी कर देंगे और इसके हर में भी यानी कि 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 3 छंग 18, 18/5 छंग 30 और यहाँ 4 छिक्का 24/30। तो इसलिए तो इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो यहाँ तो 18/30। अब जो संख्याएं लिखनी है इनके बीच में उन्हें लिख रहा हूं मैं। 18 आ गया, ऊपर की संख्या यानी कि केवल अंश में 1 बढ़ाना है, हर को ऐसे कैसे लिखना है? तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यानी कि ये 5 परिमेय संख्या आ गई इनके मध्य। और ये 24/30, तो इसे छोड़ के और 24/30 को छोड़ के जो मैंने लाल रंग में ये संख्याएं लिखी हैं परिमेय संख्या, ये आ गई हमारी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सवाल नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पहले के आंसर में क्या लिखेंगे, यहां देखो इसमें दिया है पहले में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहां लिखेंगे सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। इसके बाद देखो दूसरे वाले क्वेश्चन, पहले का आंसर हो गया ये। अब दूसरे में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये लिखेंगे असत्य है।
इसका कारण यह है क्योंकि पूर्णांकों में ऋण संख्याएं भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में एक भी ऋण संख्या नहीं होती है। किसमें दिया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। देखो कारण, क्योंकि परिमेय संख्याओं में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिनको पूर्ण संख्याओं के